नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आप देख सकते हैं कि यूरोप के कुछ ऐसे 8 देश हैं जो वीजा देने में सबसे आगे हैं और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको लिस्ट बताएंगे, डिटेल्स इसमें बात करेंगे कि यूरोप देखिए आजकल मुझे जहां तक मेरे पास इंक्वायरी आती है ना, 99% लोग यूरोप जाना चाहते हैं। 1% लोग हैं जो यूरोप जाना इंटरेस्टेड होते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि 99 लोगों में से 90% लोग ठगे भी जाते हैं। 99 में से 90% लोग ठगे जाते हैं और 9% लोग विदेश जाते हैं। क्योंकि मेरे पास जो इंक्वायरी आती है ना, उस आधार पे बता रहा हूँ। मेरे पास मान लो दिन में 4 कॉल लोगों ने फीस डाल के बात करी, चारों के चारों फर्जी। आप समझ लो मेरे पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आता नहीं है, कितनी बड़ी बात है। हालांकि एजेंटों को पैसे लोग देते रहते हैं। कल एक बोला सर आइलैंड के नाम से 14 लाख रुपए दे चुका और उसको ऑफर लेटर वीजा दे दिया। कौन सा? डी वीजा, ई वीजा, पेपर वीजा दे दिया। अब बताओ, अगले ने एग्रीमेंट और कर लिया कोर्ट में जाके, अगला बोल रहा है 1 रुपया नहीं दूंगा, जा कर ले। अब क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा एफआईआर करवा देगा। एफआईआर से ज्यादा तो मुकदमे से ज्यादा तो आप कर ही नहीं सकते ना कुछ। अभी एक आपके मशहूर यूट्यूबर साहब हैं जो अभी तो जेल में बैठे हैं, यूरोप के नाम से 4.5 लाख रुपए लिए। यूपी का कोई चौधरी था, वो रिटायर्ड फौजी था। सबसे बड़ी बात है, लाइसेंस वाला होल्डर, लाइसेंस, रिवॉल्वर का लाइसेंस लेके घर में बैठा है। उससे उसने पैसे लिए, ग्रुप में से लात मार के निकाल दिया, ब्लॉक कर दिया। और वो फिर भागा भागा, उनकी मैडम जी थी दिल्ली में, वहां पहुंच गया। वहां से उस मैडम ने 25 लाख रुपए ले लिए। तब धमकी दे रही है कि जो उखाड़ना उखाड़ ले, 1 रुपया वापस नहीं करूंगी। रिकॉर्डिंग है अगले के पास। मैं बोला भैया पूरा केस हैंडल करेंगे, आपकी 10,000 रुपये फीस लगेगी, क्योंकि 30 लाख रुपए तूने एजेंटों को भी तो दे रखे है ना। तो ये केस जब 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, 10,000 रुपये फीस लूंगा। बोलता ठीक है सर, मैं कॉल करता हूँ। आज 6-7 दिन हो गए, दोबारा मुड़ के कॉल नहीं आया। 10,000 बड़ी रकम हो गई 30 लाख के सामने। तो नॉर्मल सी बात है, ये चलता रहता है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि यूरोप के सबसे ज्यादा और फास्ट वीजा देने वाले देश कौन से हैं। 8 देशों में से कितने देश, आपको देशों में कितने जॉब मिल सकते हैं, 8 देशों में कितनी आपको तनख्वाह मिल सकती है, इस पे बात करेंगे। इन 8 देशों में कितने भारतीय लोग रहते हैं, इनमें बात करेंगे। इन 8 देशों में जॉब अप्लाई कैसे करें, इनमें बात करेंगे। इन 8 देशों के लिए मैन पावर ऑफिस आपको कहां मिलेगा, इस पे बात करेंगे। इन 8 देशों का वीजा चार्ज क्या है, इस पे हम बात करेंगे। इन 8 देशों के डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, इस पे हम बात करेंगे। और इन देशों में जाने का तरीका क्या है, इस पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो देखने के बाद कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अच्छा कमेंट होगा तो मैं अशोक एलएलबी Q&A अपना एक तीसरा चैनल है, उस पे आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत कर ले। तो देखो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं भैया, लिस्ट द इजीएस्ट कंट्री गेट ए वर्क परमिट वीजा। वर्क वीजा, वर्क परमिट वीजा, विजिट वीजा, जो भी मान लो, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यूरोप के सबसे पहले देश का नाम आता है भैया इस्टोनिया। इस्टोनिया देश ऐसा है कि 98% वीजा दे देता है। 100 में से 2 लोगों का कैंसिल हो सकता है। इसका जो रिकॉर्ड, ये बातें मैं सिर्फ आपको पिछले रिकॉर्ड के आधार पे बता रहा हूँ। अब हो सकता है रिकॉर्ड चेंज हो जाए, ये आप कमेंट करने लग जाओ। ये एक पीछे का 2023 का एवरेज है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। 2024 का रिकॉर्ड आएगा 2025 में, तो उस पर हम बात करेंगे। लिथुआनिया सेकंड नंबर पे आता है भैया। लिथुआनिया यूरोप का 99 लगभग % ये वीजा आपको दे देता है। और उसके बाद में आता है आइसलैंड, दिख रहा है आपको, 95% ये वीजा दे देता है। लेटविया देख सकते हैं 90% वीजा देता है। स्लोवाकिया 87% वीजा देता है। लक्समबर्ग भी जाना चाहते हैं, 86% वीजा देता है। चेक रिपब्लिक में देख सकते हैं 88% वीजा है। जर्मनी में 90% वीजा है। ये लगभग 8 कंट्री हैं। 8 कंट्री का ये रिकॉर्ड है, पिछले के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इन्होंने वीजा दिए हैं। और इन देशों में इंडियन लोगों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में लगभग अपने लोग रहते हैं 3,000 से 4,000। ये एक आंकड़ा बता रहा हूं मैं, मोटा मोटा एवरेज, लगभग जिसको एवरेज बोलते हैं। लिथुआनिया में आप देख सकते हैं लगभग 5,000 इंडियन लोग रहते हैं। आइसलैंड की अगर बात करें तो इंडिया के भैया लगभग 1 लाख आदमी है। आइसलैंड समझ गए, यहाँ पे 1 लाख आदमी यहाँ पे रहते हैं। लेटविया की अगर बात करें ना, तो लगभग 3,000 इंडियन लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, रह रहे हैं। स्लोवाकिया में कम है भैया, लगभग 2,000 इंडियन लोग हैं वहां पर भी। लक्समबर्ग की अगर बात करें तो लगभग 8,000 के करीब आप मान सकते हैं। हालांकि ये डाटा आपको गूगल पे कम मिलेगा। चेक रिपब्लिक में देख सकते हैं लगभग 15,000 इंडियन है। और जर्मनी में भैया लगभग 3 लाख इंडियन लोग हैं जो वहां पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, पीआर वगैरह में, सब मिला के मैं बात कर रहा हूँ। ये जो डाटा है ना, कितने लोग रहते हैं, कुछ से समझदार लोग क्या करते हैं, तुरंत 2 मोबाइल होते हैं या उसमें चेक करते हैं, यार अशोक एलएलबी ने झूठ तो नहीं बोला, यहाँ पे 4,000 बताएं, और अरे यहाँ तो 2,500 हैं। ये एक एस्टिमेटेड आंकड़ा होता है जो विदेश मंत्रालय देता है। लेकिन जो लोग विजिट में गए है ना, जो लोग दूसरे देश से होके गए, तो वो आंकड़ा ये मान के चलो एम्बेसी के पास आधा ही नहीं होता है। एग्जाम्पल समझो कि दुबई से मान लो बहुत सारे लोग यूरोप जाते हैं, पता है आप सबको, जाते हैं ना। तो उनका रिकॉर्ड विदेश मंत्रालय में कैसे आएगा? दुबई में वर्क जॉब कर रहे थे, दुबई से फिर उन्होंने वीजा लगाया, माल्टा, पोलैंड, किसी भी देश में, वहां से वो चले गए, तो इंडिया सरकार के पास रिकॉर्ड तो नहीं आया। ये रिकॉर्ड वो होता है जो इंडिया के थ्रू जाते हैं। तो कुछ आंकड़े मिसमैच हो सकते हैं, बाकी जो आंकड़े एम्बेसी बताती है उससे डबल ही या फिर 1.5 गुना इस तरीके से आंकड़े निकल के आते रहते हैं। बात कर लेते हैं भैया, ऊपर ये बात कर ली ज्यादा और फास्ट वीजा। अब ये 8 जो देश है ना, वो कितने जॉब दे सकते हैं।
तो देखिए यूरोप देशों में वर्करों की तो कमी है कुछ, ये तो यह है कि इन देशों के लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं, वो आगे से आगे जा रहे हैं, है ना। जैसे एग्जांपल समझो भैया, इंडिया की बात कर लो, एशियन कंट्री, हालांकि यहाँ कौन जॉब करता है, लेकिन भाई साहब नेपाल के कितने लोग हैं जो यहाँ इंडिया में जॉब कर रहे हैं, इंडिया वाले दूसरे देशों में चले गए। दुबई में आप जॉब करते हो, आगे वो लोग, ऐसे आगे से आगे चलता रहता है। तो जॉब अच्छे खासे निकलते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें लाखों में जॉब मिल जाते हैं, छोटे देश होते हैं उसमें से हजारों में जॉब मिल जाते हैं, लेकिन अच्छा खासा जॉब आपको मिल सकता है। इन देशों में सैलरी कितनी, तो सैलरी की बात करें तो भाई साहब मिनिमम सैलरी आप 1 लाख से शुरुआत करके 5 लाख रुपए तक पहुंच सकते हो। डिपेंड करता है आपके जॉब की प्रोफाइल क्या है और आपका एक्सपीरियंस कितना हो चुका है वहां पे रहते हुए। मिनिमम लाख रुपए से शुरुआत हो जाती है और 5 लाख तक आने जाने को लोग 10 लाख भी जाते हैं, वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एवरेज सैलरी में आप अच्छा खासा यहाँ पे कमा सकते हैं। इन देशों में कितने भारतीय रहते हैं, इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। इन देशों में जॉब अप्लाई कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जॉब अप्लाई का यार ये तो नहीं है कि भाई साहब कुछ देशों के तो एजेंट मिल जाएंगे, जैसे मैं बताता हूँ अपनी वीडियोज में, अपनी किताब में, कि जैसे लिथुआनिया है ना, कुछ कुछ कंट्रियों का, लिथुआनिया का मिल सकता है, बाकी नॉर्मल रोमानिया, सर्बिया, अल्बानिया, छोटे छोटे देश उसकी बात करूं, जर्मनी का भी मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैन पावर ऑफिस के थ्रू। बाकी अप्लाई करने का बेस्ट तरीका सबसे ज्यादा जो लोग फॉलो करते हैं ना, मुझे लगता है 90% लोग जो फॉलो करते हैं ये है स्टूडेंट वीजा। लोग स्टूडेंट में जा रहे हैं, वहां पे जॉब पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फिर जॉब जो उनकी जॉब पढ़ाई उनकी कंप्लीट हो गई तो वो अपना वर्क परमिट कन्वर्ट करवा के अपना काम लग जाते हैं। उसके बाद 99 या 9 या 8% लोग ऐसे होते हैं जो विजिट में चले जाते हैं, कुछ परसेंट ऐसा होता है जो वर्क परमिट वीजा में जाते हैं। तो ये 3 तरीके बेस्ट हैं, इसमें से कोई भी तरीका आपको सूटेबल लगता है उस तरीके में आप जा सकते हैं। इन देशों के लिए मैन पावर ऑफिस, अब मैन पावर ऑफिस तो यार देखो यूरोप के नाम से आजकल तो यूरोप का काम बहुत सारी ऑफिसों में होने लगा। अभी मेरे पास कॉल आया, बोला सर मैं यहाँ से, मेरे सीकर का एरिया का ये था, बोला सर पोलैंड भेज रहा है, 4.5 लाख रुपए ले रहा है, 1 लाख रुपए तनख्वाह है। तो उस आदमी को मैं जानता हूँ, काफी सालों से वो आदमी एजेंटी का काम करता है, 20 साल हो गए उसको। तो ठीक है, आजकल लोग यूरोप का काम छोटे छोटे स्तर पे करने लगे हैं, लेकिन वो जाते कहाँ हैं, काम कहाँ से करते हैं, ये मान लो कि जो मैं सजेस्ट करता हूँ दिल्ली में, बॉम्बे में, वहीं से वो लोग करते हैं, उनका चार्ज एक्स्ट्रा हो जाता है थोड़ा। तो इनके मैन पावर ऑफिस आपको मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मिलते नहीं है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसमें सीरियल नंबर भी बताए, तो वो लोग काम करते हैं। इन देशों के वीजा चार्जेस कितने लगते हैं, वीजा चार्ज भाई साहब, रियल वीजा तो आप किसी भी देश में लाख रुपए में पहुंच जाते हो, बाकी ये तो एक सपना है। ये लोग लाख में कौन होते हैं पहुंचने वाले, व्हाइट कॉलर जॉब में भी वो लोग हैं, जैसे IIT है ना, जैसे डॉक्टर्स हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैंने बड़े वाले जॉब, नॉर्मल जॉब नहीं है, जैसे मैनेजर हो गया, इंजीनियर हो गया, इनको तो पैसा देना पड़ेगा। इनसे बड़े जॉब होते हैं वो तो साले फ्री में चले जाते हैं। बाकी तो भैया लाख रुपए तो खर्चा नॉर्मल लग जाता है, बाकी 5 लाख से शुरुआत होती है, 20 लाख रुपए तक आप लोग देते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितना, जैसे है ना वो माथा देख के टिक्का निकालने वाली बात है, जैसा गाल वैसा तमाचा, पैसा तो लेते ही हैं लोग। इन देशों के वीजा के डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, डॉक्यूमेंट तो कोई इतना हार्ड नहीं है कि भैया बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट हार्ड चाहिए। नॉर्मल वीजा आपका, आपके पास एजुकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, मेन होता है आपका अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट लेटर जिसको बोलते हैं, वो अगर आपको वहां से कोई दे देता है तो वीजा के लिए डॉक्यूमेंट तो इतना कोई झंझट होता ही नहीं है। पासपोर्ट चाहिए, एक्सपीरियंस अगर है तो उसका सर्टिफिकेट लगा दो, PCC लगा दो, इंश्योरेंस कर लो, मेडिकल कर लो, बायोमेट्रिक कर लो, इंटरव्यू दे दो, चले जाओ, सिंपल तरीका है। एजुकेशन अच्छी है तो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट लगा दो, सिंपल है, कोई हार्ड नहीं। इन देशों में जाने का तरीका भाई साहब, लोग तो डोंकी से भी जाते हैं, 50 लाख भी। कल मेरे पास एक दुबई से फोन आया, बोला सर मैं अमेरिका, उसने अमेरिका का ऑफर लेटर, USA का ऑफर लेटर भेजा। मैं देखा, मैं बोला गजब काम हो गया भाई, मेसन का ही ऑफर लेटर था, दुबई में किसी ऑफिस वाले ने दिया, 3000 दिरहम में बात हुई। बोला सर मैं बस अब जॉब छोड़ने वाला हूँ, आप मुझे यस कर दो। मैं बोला पागल है, तो डोंकी के लोग 50 लाख दे रहे हैं, 2 नंबर में जाने के 50 लाख, और ये भाई साहब दुबई से अमेरिका पहुंच रहा है $3000 में। तो ऐसे आपको पैसा तो जाता ही जाता है, आपका जॉब और छुड़वा देते हैं। एक कल रात को इराक से बंदा फोन कर रहा था, बोला सर आ रहा हूँ मैं, 28 तारीख की मेरी फ्लाइट है, मैं सीधा दिल्ली उतरूंगा, और उसका ऑफर लेटर कनाडा का, उसको स्टिकर वीजा दे दिया, इंश्योरेंस दे दी, बोर्डिंग पास दे दिया, टिकट दे दिया, सब कुछ डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे कर दिए, 50,000 में डलवा दिए, 2.5 लाख में बात हुई थी। अब बताओ, मैं बोला भाई काम ही कर ले। बोला सर मेरा अग्रीमेंट खत्म हो गया 1 साल का, टिकट भी कंपनी दे रही है आने के लिए। आप बताओ कितनी अच्छी कंपनी है जो 1 साल से उसको भेज रही है। वो बोलता है मैं फिनिश आ रहा हूँ, तो कंपनी बोलती है जा सकते हो, टिकट भी दे रही है, वो छोड़ के और उसके चक्कर में आ रहा है। मैं बोला ये तो फेक है। अब लेकिन उसके पास वो ऑप्शन नहीं है, वो तो इंडिया आना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि वीजा रिजेक्ट उसका कैंसिल हो गया। तो ये सब चीजें हैं, चलती रहती हैं। सावधानी बरतने की तो जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आप लोग बरतते नहीं है, क्योंकि मेरे पास रोज ऑफर लेटर तो आप डाल देते हो, वीजा डाल देते हो। आपसे 600 रुपये मांगे तो आपके पीछे की हवा निकल जाती है ना, तो एजेंटों को फिर दो डायरेक्ट पैसे। तो ऐसा कुछ है, इन 8 देशों में आप ट्राई करिए, आपका काम बन सकता है। आंकड़ों के अनुसार मैं ये बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सवाल है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।